टोटल 9 हफ्ते में मेरे 9 किलो कम हो गए हैं। और सेकंड गुड न्यूज़ ये है इस हफ्ते की कि मैंने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन बंद कर दी है। अब वीक 10 का जो टास्क है हमारा वो फिजिकल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि नंगे पैर सुबह के टाइम आप घास पे चलें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत फॉर इंडिया। मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ दोस्तों प्यार से लड्डू बुलाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 हफ्ते पहले मैंने शुरू किया था द क्रिटिकल 365 डेज ऑफ माय लाइफ चैलेंज, जिसमें मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहा हूँ एक हेल्दी वेट की तरफ जाने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाने के लिए। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को डाइट के फॉलो करते हैं, तो जब भी हम वो रूटीन छोड़ के, डाइट वाली रूटीन छोड़ के अपनी नॉर्मल रूटीन में आते हैं, तो हमारा वेट डबल स्पीड से बढ़ जाता है। इसलिए जो भी मैं चेंजेस अपना रहा हूँ वो ऐसे चेंजेस हैं जो मैं लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकूँगा ईजिली और एक हेल्दी लाइफ जी सकूँगा एक आइडियल वेट पे। तो भाई आज का बिग रिवील, टोटल 9 हफ्ते में मेरे 9 किलो कम हो गए हैं और आज सुबह मेरा वेट आया है 93 केजी। और सेकंड गुड न्यूज़ ये है इस हफ्ते की कि मैंने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन बंद कर दी है अब, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल से भी नीचे आ गया था और मेरे नी में हल्का सा पेन शुरू हो गया था। तो डॉक्टर से सलाह लेके मैंने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन अपनी बंद कर दी इस हफ्ते। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेरा वीक 9 के एक्सपीरियंस की और वीक 10 के टास्क की और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे ये रूटीन फॉलो करने में, ये लाइफस्टाइल चेंज फॉलो करने में आसानी हो। तो भाई अब बात करते हैं वीक 9 के एक्सपीरियंस की। वीक 9 का टास्क जो हमने लिया था वो ये था कि हम जब भी खाना खाएंगे तो हम खाने के साथ कोई भी चाय या लिक्विड नहीं लेंगे। क्योंकि भाई मेरे लिए ये डिसीजन बहुत टफ था, क्योंकि मैं मेरे ख्याल जब से 6-7 क्लास में हूँ तब से लेकर अब तक यानी 27-28 सालों से मैं हर मील के साथ चाय पीता था। तो मेरे लिए ये सब करना बहुत टफ था। स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो बहुत ही मुश्किल थे, उसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ने लग गई, कुछ बेनिफिट्स फील होने लग गए। तो बात करते हैं वीक 9 के एक्सपीरियंस की। तो भाई सबसे पहला बेनिफिट जो मुझे लगा कि खाने के साथ जब मैंने चाय पीनी छोड़ी तो मेरे खाने की क्वांटिटी बहुत कम हो गई। बहुत कम इन द सेंस, जैसे पहले चाय पीता था तो चाय के साथ खाना खाने से क्या होता था कि मान लो मेरी रोटी ख़त्म हो गई, सब्जी ख़त्म हो गई या पराठा ख़त्म हो गया और चाय बची है, तो मैं कुछ नमकीन ले लेता था। और कभी क्या होता था कि नमकीन ज़्यादा आ गई कटोरी में और चाय कम रह गई तो चाय ज़्यादा ले गया। तो वो बैलेंस बैठाने में ही हमेशा डाइट ओवर ईट की तरफ चली जाती थी, या एक नॉर्मल जितनी कैलोरीज मेरे को खानी चाहिए या जितनी मेरे को भूख है उससे ज़्यादा ही खाया जाता था। क्योंकि चाय में भाई, चाय में शुगर फ्री यूज़ करता हूँ बट मिठास होती है, दूध होता है और नमकीन तो अनहेल्दी है ही। तो एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट लगा कि मेरे को जो है नमकीन की क्वांटिटी जो पूरे दिन में मैं खाता था वो कम हो गई और खाने की क्वांटिटी भी बहुत कम हो गई मेरी। सेकंड जो चेंज मुझे लगा चाय ना पीने का खाने के साथ, एसिडिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मतलब एक जैसे चाय जब रेगुलर पीते रहते हो आप, तो आपको अंदर से ही स्टमक में कुछ ऐसा लगता है कि एसिड बन रहा है, तो वो चीज़ का बड़ा फ़र्क पड़ा मुझे। चाय हालांकि मैं 2 कप ही पी रहा हूँ अभी भी, किसी दिन 1 हो जाता है, किसी दिन 2, बट जो खाने के साथ पीता था तो खाना ऐसा लगता था कि बहुत स्लो डाइजेस्ट हो रहा है। तो उस चीज़ में बड़ा फ़र्क पड़ा है कि एसिडिटी फील होना कम हो गई है मेरे को। थर्ड बेनिफिट जो मुझे लगा कि जब साइकोलॉजिकली मैंने अपने दिमाग में बैठाया कि मुझे चाय नहीं पीनी है, तो पहले तो खाने के साथ छोड़ी, उसके अलावा भी जो चाय मैं पीता था उसमें मैंने थोड़े से हेल्दी ऑप्शंस ढूंढने शुरू करे गरम। तो उसमें मैं इन सर्दियों में जैसे गरम पीने का मन करता तो मैं सूप पे स्विच कर गया। जब जब शाम को चाय पीने का मन करता था तो मैंने 1-2 बार दिन में सूप बनवाया है। तो सूप पी के चाय की इच्छा ख़त्म हो जाती है। या तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ कि खाने के बाद 1 कप सूप पी लीजिए अगर चाय की इच्छा हो, या जैसे शाम को इच्छा होती है 6-7 बजे चाय पीने की, तो उस टाइम भी एक गरम गरम सूप पी लीजिए, चाय की इच्छा ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी रखना पड़ता है कि जैसे किसी काम निकलना है शाम को या कोई काम करना है तो सूप पी के काम में लग जाइए, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है चाय से। तो भाई अब बात करते हैं वीक 10 के टास्क की। वीक 10 का जो टास्क है हमारा वो फिजिकल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। रीज़न बीइंग कि 9 वीक ख़त्म होते होते वेट कम होने की स्पीड स्लो हो गई है, क्योंकि अब हमारे शरीर को आदत हो चुकी है कम खाने की, हेल्दी खाने की, तो वो अब अडॉप्ट कर चुका है। तो अब हमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो वीक 10 का टास्क है मिनिमम 2000 एंड मैक्सिमम 5000 स्टेप्स डेली, और वो भी पार्क में नंगे पैर।
नंगे पैर मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप शूज़ पहन के भी कर सकते हैं। पार्क में नहीं चल सकते तो पार्क में जो पटरी बनी होती है उस पर चल लीजिए, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि नंगे पैर सुबह के टाइम आप घास पे चलें। स्टेप्स काउंट कैसे करने हैं, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ गूगल फिट ऐप, जो कि हर एंड्रॉयड फ़ोन पे आराम से चल जाती है। आप लोग भी कोई भी स्टेप काउंटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। स्टेप्स काउंट कैसे करने हैं, जब आप एक्चुअली पार्क पहुंचेंगे, जब आप अपना पहले स्टेप लेंगे उस टाइम अपना स्टेप काउंटर पे देख लीजिए कितने स्टेप्स आ रहे हैं। उसके बाद एग्जैक्टली स्टेप्स काउंट करने हैं अपने, जो ऐप के अकॉर्डिंग आपके 2000 स्टेप्स जब हो जाए उतना तो कम से कम चलना ही है, मैक्सिमम 5000। मैं पर्सनली 3000 स्टेप्स अचीव कर चुका हूँ आज। 3000 स्टेप्स मैं चल पा रहा हूँ आराम से। इसको बढ़ा के मैं धीरे धीरे 5000 करूँगा। जैसे एक दिन 2000 आपने फर्स्ट डे चले, सेकंड डे 2000 चले, तीसरे दिन आप 2200 कीजिए, 2500 कीजिए, ऐसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अब चलने की स्पीड आपको ब्रिस्क वॉक करनी है, थोड़ा तेज़ चलना है। एवरेज आप मान के चलिए कि जो आपके 1000 स्टेप्स हैं वो 10 मिनट में हो जाने चाहिए। जब आप डेली स्पीड से चलोगे, एक हैबिट बन जाएगी, तो आपका 25 से 26 मिनट में 3000 स्टेप्स हो जाते हैं आराम से, यानी हर 10 मिनट में 1000 स्टेप्स हो जाते हैं। तो ब्रिस्क वॉक करनी है, स्लो वॉकिंग नहीं करनी। नंगे पैर क्यों चलना है? नंगे पैर भाई इसलिए चलना है क्योंकि हमारे पैरों में एक्यूप्रेशर्स के पॉइंट होते हैं पूरी बॉडी के। जब आप नंगे पैर चलोगे तो वो पूरा पैर मसाज होगा नीचे से। कोई घास है, कभी उबड़ खाबड़ होता है, कभी कुछ होता है, तो पैर हर तरीके से दबता है, तो वो पूरे शरीर के लिए बहुत बढ़िया बेनिफिशियल होता है। फिर आप जब नंगे पैर चलोगे सुबह सुबह, तो घास पे जो ओस होती है, जब वो हमारी स्किन से पैरों से टच होती है और हम घास पे चलते हैं, तो हमारी आई साइट भी इम्प्रूव होएगी, आइज़ की हेल्थ भी इम्प्रूव होएगी। थर्ड बेनिफिट ये है कि भाई स्लीप बेटर, मैंने सुना है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, 1-2 दिन से मेरी नींद बेटर हुई है, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो अभी धीरे धीरे पता लगेंगे। बट स्लीप बेटर होती है काफ़ी ज़्यादा नंगे पैर चलने से। दूसरा जो मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मेरे को चलते हुए, कि बॉडी में एक बैलेंस फील होता है। जैसे पहले अगर आप चलते हो, थोड़ा सा अगर ट्रिप करते हो, पैर मुड़ता हो, या अगर आप एक टांग पे खड़े होकर देखोगे तो आपका बैलेंस अगर थोड़ा सा आउट है तो आप हिलते रहोगे ऐसे ऐसे करके। तो वो चीज़ मुझे एक फील हुई है कि वो थोड़ी बेटर हुई है, कि पैर की पकड़ चलने की मेरी बेटर हुई है पहले से। तो भाई अब इस हफ्ते की टिप्स एंड ट्रिक्स। पहली टिप जो मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने अभी यूज़ भी करी है इस वीक, आप आने वाली रील्स में देखोगे, कि मैंने, क्योंकि थोड़ा सा वेजिटेबल रायता डेली खाना ठंड में पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि दही खाने में भी ठंडा होता है और उसकी तासीर वैसे तो गर्म होती है, बट वो फील ठंडा होता है, तो ठंड में खाने का मन नहीं करता था। तो मैंने क्या किया है कि मैं 2-3 दिन से डेली 2 गिलास लस्सी पी रहा हूँ। क्योंकि उसमें क्या होता है, तो रायता जब आप खा रहे हो तो आपको बैठ के टाइम स्पेंड करना होता है, 5-10 मिनट लग जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैं लस्सी पी रहा हूँ 2 गिलास डेली। वो दही का ही काम करती है, डाइजेशन ही बेटर करती है, हर चीज़ में दही का ही काम करेगी वो। तो पीने में खटखट 2 मिनट लगते हैं, तो टाइम भी कम लगता है और ईजी भी है। जब गर्मियाँ थोड़ी आएंगी मैं दोबारा दही पर स्विच कर जाऊँगा। सेम इसी तरह अगर आपको स्प्राउट्स खाने में ऐसा लगता है कि यार ठंडे हैं, खाने में बाई चांस शाम के 5-6 बज गए, तो यार ठंडा कैसे खाऊं इतनी सर्दी में, तो आप लोग दाल पे भी स्विच कर सकते हैं। घर में दाल बनवा लीजिए, कोई भी चने की, छोले, राजमा, लोबिया, मूंग, कोई भी एक दाल बनवा लीजिए। वो दाल आराम से 1 कटोरा भर के खाइए, वो भी स्प्राउट्स का ही काम करेगी, सेम आपको मिनरल्स प्रोटीन्स मिलेंगे। तो वो भी एक तरीका है आपको स्विच करने का सर्दियों में। तीसरी टिप ये है भाई कि जो मैंने शुरू किया, अगर आप मेरे रील्स में भी देखोगे, तो चाय के साथ स्नैकिंग के लिए मैं मखाने यूज़ कर रहा हूँ, पीनट यूज़ कर रहा हूँ, भुना जीरा जो हींग वाला आजकल मार्केट में आता है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि चाय के साथ अगर आप नमकीन वमकीन खाते हो या कुछ नमकीन खाने की इच्छा होती है, तो अगर आप इन चीज़ों पे स्विच करोगे चाय के साथ, तो थोड़ा कम नुकसान करेगी। बस नमकीन से तो बहुत बेटर चीज़ है। मखाने खाने से एक्चुअल में आपको फाइबर भी मिलेगा, और मखाना एज अ स्नैक भी हेल्दी स्नैक है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो ये भी आप स्विच कर सकते हो। इस वीक का मंत्र यही है भाई कि डोंट लूज़ होप। एक टाइम आएगा जब वेट कम नहीं होगा, पूरा हफ्ता निकल जाएगा, सिर्फ 100 ग्राम 200 ग्राम कम होगा। दैट इज़ अ नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ वेट लॉस जर्नी। एक नॉर्मल प्रोसेस है। वो बीच में एक ब्रेक आता है 1-2 हफ्ते का,
जब आप उस फिज़िकल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करोगे, थोड़ा शेड्यूल में चेंज करोगे, बाकी आगे वाले हफ्तों में भी मैं बताऊंगा क्या हम करने वाले हैं, तो जब वो चेंज करोगे तो वो 1-2 हफ्ते ब्रेक के बाद फिर वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। बॉडी अपने आप में एक आराम मांगती है। 9 हफ्ते हो गए मेरे को करते हुए, 9 हफ्ते में मैंने 9 किलो कम कर लिया है, तो बॉडी अब रेस्ट मोड में चली गई है। तो वेट लॉस मेरा थोड़ा स्लो हो रहा है अभी आजकल, बट आ जाएगा लाइन पे, हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है। तो भाई मेरा डेली रूटीन देखने के लिए यूट्यूब पे शॉर्ट्स और मेरे रील्स आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लड्डू इट इज़। बाकी नेक्स्ट वीक के टास्क के साथ अगले हफ्ते मिलते हैं। चाओ।